गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम होम टैब हमने कर लिया था वर्ड का। अब हम इंसर्ट टैब करेंगे। होम टैब में आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो अब आज हम इंसर्ट टैब करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब, ये इंसर्ट टैब होता है। देखिए इसमें ये सारी चीजें आती हैं। देखिए, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, ये सारी चीजें सारे फंक्शंस में कराती हूँ। सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे, कैसे टेबल इंसर्ट करनी है हमें और कैसे उस पे वर्किंग करनी है, ये करेंगे हम पहले। आवाज नहीं करें। ठीक है, इंसर्ट करते हैं फर्स्ट हम। टेबल है ये। देखिए, आपको जितनी भी टेबल चाहिए आप उतनी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। आप जितनी टेबल इंसर्ट करेंगे उतनी टेबल इंसर्ट होते जाएगी। आप ऐसे भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मूव भी कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं आप जिससे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल, इससे भी आप डेटा इंसर्ट कर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है 5 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 एंड नंबर ऑफ रोज 2। कितनी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया क्योंकि कर्सर इसके अंदर था। अगर हमें दूसरी जगह करना है, यहाँ पे आप कर्सर लेके जाएं, एंटर करें। देखिए, अगर आप एंटर करते हैं तो एक रो और इंसर्ट होती जाती है। देखिए, आप इसके अंदर करते हैं तो एंटर होते जाएगा सिंबल। जैसे मुझे इसमें राइट क्लिक करा, इंसर्ट करना है, जैसे हमने वर्ड में अभी पहले होम टैब पे भी किया था। बिलो, कॉलम, राइट, लेफ्ट, ये जितने भी ऑप्शन है आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। सेल करना है आपको, इंसर्ट सेल, तो कौन सी सेल करनी है, तो ये पूरी की पूरी सेल आपको इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टेबल। ठीक है, अब इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, जैसे मुझे नंबर ऑफ कॉलम 6 चाहिए, नंबर ऑफ रोज मुझे 8 चाहिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, ये नंबर ऑफ रोज आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, सीरियल नंबर, टैप करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। टैप करने पे नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। उसके बाद नेम लिखेंगे, देन टैप, फादर्स नेम, टैप, एंड मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ठीक है, ये हमने किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों की डिटेल्स इंसर्ट करनी है। ठीक है, या आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम और इंसर्ट करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर जाके आप एंटर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको ऐड करना है, डिलीट करना है, वो आप इससे कर सकते हैं। डिलीट आप इसी से करेंगे, डिलीट सेल, एंटायर कॉलम डिलीट हो गई। अगर रो करना है, रो भी डिलीट हो जाएगी। कॉलम डिलीट करते हैं। ठीक है, कॉलम डिलीट हो गया। अगर हमें वापस लाना है तो हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगी। अब उसके बाद हमें हमें क्या करना है, टेबल का दूसरा फॉर्म है ड्रॉ टेबल। जैसे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था वैसे सेम ही
इससे हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकेंगे इसको। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? से यस नो? ओके। उसके बाद है, ऐसे आप कर सकते हैं इजीली, पेंसिल से, पेंसिल लेनी पड़ेगी। उसके बाद स्प्रेडशीट है, एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आपको एक्सेल वाली जो स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल में जो शीट होती है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो उसमें जो स्प्रेडशीट होती है वो आप क्या कर सकते हैं, उस इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये देखिए, एक्सेल स्प्रेडशीट, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट आती है वो ऐसे आ जाएगी, आपको दिखाई देगी, देखिए, ठीक है। ये इसी एक्सेल फॉर्म में आएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करनी है, जैसे मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो ये ऐड भी हो जाएगा। इसमें फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। मतलब आपने वर्ड में एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर्मूलेज के लिए। फॉर्मूला आप यूज करके यहाँ पे उसको इंसर्ट करके इसमें यूज कर सकते हैं, वरना फॉर्मूले हम इसमें वर्ड में यूज नहीं करते हैं, वो एक्सेल में यूज करते हैं। एक्सेल में एक्सेल भी आपको कराऊंगे, उसमें फॉर्मूलेज और कैसे फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूलेज हम लगाते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए क्विक टेबल्स। कुछ होती हैं ऑटोमेटिक क्विक्स टेबल बनी हुई होती हैं, जिस जो बनी हुई है ऑलरेडी, वो आपको फॉर्मेट लेना है तो आप फॉर्मेट ले सकते हैं। देखिए अलग अलग है टेबल्स फॉर्मेट, आप टेबल फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल फॉर्मेट ली है, इसमें आप नेम चेंज कर लें और जो भी आपको इंसर्ट करना है नेम्स और जो भी, वो आप इजीली कर सकते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं अलग अलग टेबल्स की, जो आपको रेडीमेड मिलती है। जैसे एक तरह से रेडीमेड क्लोथ होता है, वैसे ही ये रेडीमेड टेबल्स मिलती हैं, तो आप इजीली कोई सी भी टेबल आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। ये मैंने इसके अंदर था कर्सर, इसलिए ये यहाँ पे आ गई। इसको कट कर दो, आप बाहर की तरफ एंटर कर लो। ये देखिए, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के हमने टेबल करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगी। कवर पेज बता देती हूँ पहले। कवर पेज, जो आपका कवर पेज आप बुक्स के लिए या किसी मैगजीन के लिए ड्रॉ करते हैं, तो वो कवर पेज ही आता है, ठीक है। तो कवर पेज कैसे बनाएंगे, ये देखिए, अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स दे रखे हैं, तो आप अलग अलग फॉर्मेट्स ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। देखिए क्या क्या है ये देखिए, मैंने लिया ये वाला फॉर्मेट लिया, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज FOC, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन ही लिखते हैं। तो लिया तेरा मेरा खराब जवाब। ठीक है, ये हमने फंडामेंटल इंफॉर्मेशन लिख लिया। हम कवर पेज बना रहे हैं बुक का, ठीक है। ईयर लिखेंगे इसमें 2023,
ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई टाइटल डालना है, कंपनी का नेम कुछ डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपने कंपनी नेम डाल दिया। और ये पिक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी पिक्चर भी डाल सकते हैं। चेंज पिक्चर करनी है तो आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, सपोज ये डालना है, ये डालना है। मेरे पास जो पिक्चर है वही डाली है मैंने। ठीक है, ये डाल दी मैंने। ठीक है, तो आप इजीली ये पिक्चर इसमें डाल सकते हैं। जो पिक्चर आपको सही लगती है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, वो पिक्चर आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसको डिलीट करके फिर इंसर्ट कर सकते हैं, या चेंज पिक्चर यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रंट पेज। उसके बाद है इंसर्ट ब्लैंक। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ब्लैंक पे कवर पेज ही आ रहा है। यस, किसी को कुछ पूछना है? बोलिए, हैंड राइज किया आपने। ब्लैंक पेज, अगर आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज हो जाएगा वो। ठीक है, ब्लैंक पेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद पेज ब्रेक, एक पेज को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया। उसके बाद है आपका पिक्चर इंसर्ट। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही पिक्चर है। ठीक है, या पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? जैसे छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, जैसे कार्टून पिक्चर्स, और वो छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती हैं वो हम यूज करते हैं, जो ऑलरेडी आपके इसमें फीड होती हैं, आपको कहीं से लेनी नहीं होती, इसमें ऑलरेडी होती हैं। हमें इसमें डालना है, जैसे मुझे चाहिए कार, अगर वो इसमें होगी तो आपको कार शो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये देखिए, जिस टाइप की आपको कार चाहिए उस टाइप की आपको शो हो गई, इतनी सारी कार्स वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज ये वाली कार ली। आ रही है, देखिए आ गई कार्स। ठीक है, 2 कार्स ली थी मैंने, तो वो 2 बार क्लिक हो गई, इसलिए 2 बार आ गई। इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये कार है जो मैंने यहाँ से ली थी। ठीक है, और दूसरी कार भी आप ले सकते हैं, क्लिक करते हैं इसको। हो रही है, अभी पेस्ट हो रही है, पेस्ट होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हो गई। अगर इसके अलावा आपको कुछ और देखना है, जैसे बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग आ जाएंगी अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ये हम कोई पैराग्राफ डिजाइन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको डालना है, कुछ टॉपिक है आपका जो आपको बनाना है, उसमें अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है इस टाइप की, तो आप वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की हो गई, रोज हो गए। ठीक है, रोजेस भी आ जाएंगे। ऐसे आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी, गर्ल की, बॉय की। ये सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। इन पिक्चर्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए साइज। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज आप कैसे भी कर सकते हैं, और फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी साइज आ रही है, हाइट और विड्थ।
इस पिक्चर की हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है वो आ रही है, जहां से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। देखिए बढ़ रही है, कम करना है, कम हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शेप्स। शेप्स हम कोई भी डायग्राम बनाना है, हमें उसको हाईलाइट करना है, एरो लेने हैं, सर्कल लेना है, कुछ टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स पे, तो वो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करना है। देखिए मैं एक, जैसे मैंने कुछ टाइप किया, नेटवर्किंग, इसको मैंने मिडिल पे लिया, सेंटर अलाइनमेंट किया, उसके बाद मैंने एंटर किया, और अब मेरे को इसको एरो के एरो से दिखाना है। ठीक है, तो ये एरो मुझे मेरे को लेना है। ठीक है, ये एक एरो हो गया। फिर आपको वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे टाइप ऑफ नेटवर्किंग कर रही हूँ मैं, वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। इंसर्ट पे जाएंगे, वापस शेप पे जाएंगे, फिर आपको वापस आप ये ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लैन, लैन लिख दिया। ठीक है, फिर अब मुझे यहाँ पे लिखना है मैन, और एक एरो और लगा के आप यहाँ पे भी कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को सीधे स्ट्रेट एरो लगाना है, तो मैंने स्ट्रेट एरो लगाया, यहाँ पे हम लिख देंगे मैन, हो गया, वैन बचा हुआ है। ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, पीपीटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, पिक्चर को, या फिर पेंट में बना सकते हैं आप इसको इजीली। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इसमें साइज हैं, आप देख सकते हैं, शेप्स अलग अलग शेप्स हैं। ये करना है आपको, ये शेप हो गई। ठीक है, इंसर्ट शेप, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इसके अंदर कुछ टाइप करना है, आप इजीली इस पे टाइप कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है। उसके अलावा ये सारे टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के शेप्स हैं। न्यू ड्राइंग कैनवास करना है, कुछ न्यू फॉर्मेट बनाना है आपको, वो भी आप बना सकते हैं इसके थ्रू। एरो, ऐसे वाला एरो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम जैसे किसी को भी हमें शो कराना है, मतलब एक डायग्राम में शो कराना है, जैसे ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसको पहले साइज कम कर सकते हैं इसको। पहले तो आप इसकी साइज कम कर सकते हैं इजीली, ये देखिए। ठीक है, आप इसको, इसकी साइज सेलेक्ट करके इसकी साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, वर्ड। ठीक है, एक्सेल। ठीक है, पावर पॉइंट।
ये किया है हमने, ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे तो ये आपका डायग्राम बन गया। इसको आप मूव करा सकते हैं कहीं भी। एक बार इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर शो होंगे ये सारे, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्म में आप बना सकते हैं इसको इजीली। ऐसे बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। देखिए ये अलग अलग इसमें ग्राफिकल चार्ट्स हैं। जैसे लिस्ट में लिस्टिंग के अकॉर्डिंग चार्ट आ गया, लिस्ट अगर करना है आपको तो लिस्टिंग के अकॉर्डिंग चार्ट्स आ गए। प्रोसेस आपको फ्लो करवाना है कि एरो के थ्रू आप प्रोसेस दिखाएं कि कैसा प्रोसेस हो रहा है, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देखिए सपोज ये मैंने लिया है, ये प्रोसेस फ्लो कर रहा है, वो आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा साइकिल फॉर्म में अगर लेना है तो ये साइकिल फॉर्म में है। जैसे मोस्टली हम ये वाला ग्राफ यूज करते हैं किसमें, टाइम टेबल, वो रिजल्ट शीट बनाने के लिए, कितने बच्चे पास हैं कितने बच्चे फेल हैं, तो इस तरह का आप चार्ट ले सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा हेरार्किकल, हेरार्की फॉर्म में है, 1 by 1 है, मतलब पहला मेन पर्सन है, उसके नीचे फिर सब पर्सन हैं, वो हो गया हेरार्की। रिलेशनशिप दिखाना है आपको किसी के साथ, वो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में है। और पिरामिड फॉर्म में है, ये पिरामिड फॉर्म है इसका, तो उस फॉर्म में ये आपको शो होगा, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म है इसके। उसके बाद है आपका चार्ट। चार्ट फॉर्म है जैसे ग्राफ, कोई भी कंटेंट है आपके पास किसमें, एक्सेल फॉर्मेट में, उसको ये ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई चार्ट ले रहे हैं तो वो चार्ट लेगा कहाँ से, एक्सेल फॉर्मेट से ही लेगा। जैसे सपोज मैंने एक कॉलम चार्ट लिया है, ये लिया है, और मैं इसको ओके करूंगी तो वो कोई ना कोई एक सीरीज बना देगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बना देगा और ये सेलेक्ट करके इसको दे देगा। आपको यहाँ से सीरीज चेंज करनी है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, 5 कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी सीरीज आपको चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स आपको चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है, वो लेगा डेटा, फैच जो डेटा करेगा वो यहाँ से करेगा फैच डेटा, ठीक है। ये ग्राफ चार्ट आ गया आपके, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा चार्ट है, ये कॉलम चार्ट हो गए। देखिए अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। अब ये हमने कॉलम चार्ट किया, उसके बाद लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये है लाइन चार्ट, ये रहा, ठीक है। ये है लाइन चार्ट, इसमें कुछ ही लाइन चार्ट है, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो वो एक्सेल से ही लेगा फॉर्मेट। और इसको क्लोज कर देते हैं, ये देखिए इस फॉर्म में उसने ले लिया, ठीक है। ये एक्सेल का चार्ट है, इससे फैच करके डेटा और यहाँ पे आपको शो कर देगा। उसके अलावा और कौन कौन से चार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद बार चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। पाई चार्ट बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया था मार्कशीट्स और उनको बनाने के लिए, कि कितने परसेंटेज बच्चे पास पास हैं, कितने फेल हैं, कितना किसी की कितनों की फर्स्ट डिवीजन आई, कितनों की सेकंड डिवीजन आई, वो सारी चीजें ये शो कराता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये अलग अलग हाईलाइट कर देगा कि किसके कितने क्वार्टर्स में कितना क्या क्या आया है, ठीक है। अगर मैं इसको कम ज्यादा कर रही हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देती हूँ, मैं इसको कम कर देती हूँ 3, इसको 4, टोटल 10 के अकॉर्डिंग है ये देखिए, ठीक है। ये चेंज हो गए इसके फिगर्स, डायग्राम भी चेंज हो गया और फिगर्स भी चेंज हो गए। आप यहाँ से इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वापस जाते हैं हम इंसर्ट टैब में, ये हो गया पाई चार्ट। उसके बाद बार चार्ट, बार चार्ट इस तरह का होता है, ये बार चार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बार फॉर्म में ये चार्ट आता है, ये इस तरीके का चार्ट होता है। उसके बाद है एरिया चार्ट, ठीक है। एरिया वाइज हम चार्ट बनाते हैं कि कितना कितना एरिया है, कितना एरिया कवर किया है, ठीक है। ये बेसिकली हम ग्राउंड्स के लिए और उसके लिए एरिया नाप
करने के लिए, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है एक्स वाई फॉर्म में होता है आपका, ये दिख रहा है एक्स वाई फॉर्म, मतलब एक्स और वाई रो होती है आपकी, एक एक्स रो होगी, एक वाई कॉलम होगा, ठीक है। ये एक्स वाई चार्ट के अकॉर्डिंग आता है। ये स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में अप डाउन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ है। सरफेस, ये सरफेस के लिए है कि कितना सरफेस 3D प्रिंट में, ये 3 वे होता है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों वे होता है, ये देखिए अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद सरफेस हो गया, ये हो गया आपका डोनट, डोनट फॉर्म में होता है, ये डोनट जैसा दिखता है वैसा ही इसका फॉर्म होता है, ये डोनट फॉर्म में होता है। बबल फॉर्म में अगर आपको कोई डायग्राम चाहिए, कोई भी ग्राफ चाहिए, वो बबल फॉर्म में हो गया। एक रिडार फॉर्म, जो आपने देखा होगा जो मूवीज में कि रिडार कैसे मूव करता है, ये घूमता रहता है, मूव करते रहते हैं ये सर्कल्स, तो वो रिडार फॉर्म में होता है। तो ये सारे आपके चार्ट्स हैं, चार्ट्स के टाइप है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके बाद बुक मार्क है। अगर आपको कुछ बुक मार्क लगाना है, सपोज मुझे रेड लिखना है, ऐड करना है, तो बुक मार्क बुक के लिए ऐड हो जाए, बुक मार्क मतलब आपकी बुक पे ऐड हो जाएगा, एक बुक मार्क लग जाएगा रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद वैसे इसका कोई यूज नहीं होता, क्रॉस रेफरेंस का भी इतना कोई यूज नहीं है। हेडर फुटर मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं, उससे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, हेडर ये आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हेडर हम क्यों यूज करते हैं? हेडर हम तब यूज करते हैं जब हमें या तो हेडिंग लिखनी होती है। बेसिकली आपका बुक का जो पेज होता है, बुक आपने देखी होगी, ऊपर साइड में लिखा होता है, जैसे मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ, तो साइड में आपके हर बुक में साइड में आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ होगा एक साइड में, ठीक है। तो वो हेडर होता है, वो हेडर के थ्रू हम हर पेज पे वही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हेडर में डालते हैं, वो सारे पेजेस में वही जाता है। ऐसे हम पेज नंबर होता है, पेज नंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हर एक पेज में, जैसे जैसे आप पेजेस में काम करते जाते हो। आपको मैन्युअली एंटर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हेडर फुटर के थ्रू ये इंसर्ट हो जाता है। देखिए कैसे, हेडर, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको ब्लैंक हेडर लेना है, 3 कॉलम्स में हेडर लेना है, मतलब आपको ऊपर हेडिंग में क्या करना है, सिंपल एक कॉलम लेना है, 2 3 कॉलम्स लेने हैं, ठीक है। अल्फाबेट फॉर्म में लेना है, एनुअली लेना है, इसमें बहुत सारे फॉर्म हैं, ठीक है। इस टाइप के लेने हैं आपको, इवन पेज ऑड पेज पे करना है, इवन ऑड पेज पे करना है पेज हेडिंग, ठीक है। ये सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और इसके टाइप्स भी अलग अलग है, डिजाइनिंग भी है अलग अलग। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये वाला किया है, तो यहाँ पे मैं आ गया, ये पेज नंबर भी आ गया और टाइटल भी आ गया। अब मुझे यहाँ लिखना है, मैम स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही स्क्रीन, वेट नहीं मैम। वेट, अच्छा न्यू पेज ले लिया इस वजह से नहीं हो रही, अब हो रही है? हाँ जी। ओके, देखिए मैं वापस बताती हूँ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट किया है यहाँ से, देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कहाँ से इंसर्ट किया मैंने। पहले एक बार इसको वापस डिलीट करते हैं। इंसर्ट हेडर, हेडर में हम कहाँ गए, मैंने कोई सा भी एक फॉर्मेट ले लिया, आप कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया और यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा आ गया, ये हर पेज पे लिखा हुआ आएगा और इसमें पेज नंबर भी मेंशन हो गया, मतलब आपको पेज नंबर लेने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ऊपर पेज नंबर भी आ रहा है और टॉपिक भी आ रहा है। अब देखिए मुझे सेकंड पेज पे जा रही हूँ, देखो ये चला गया हाइलाइटर। आप अंदर
क्लिक करेंगे तो हेडर चला जाएगा। अब इसको एंटर करेंगे दूसरे पेज पे, इस पे कुछ काम करके इसको एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे भी वही लिखा हुआ आ रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फिर और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, देखिए अब सब पेज पे आपको यही लिखा हुआ आएगा, पेज नंबर चेंज होगा लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। ये आप कोई बुक डिजाइन कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, उसके लिए आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद अब हम पेज नंबर पे जाते हैं। बहुत सारे टाइप्स के, अगर मैनुअली कुछ करना है आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये हटाना है, हेडर फुटर हटाना है, डिलीट करना है तो रिमूव हेडर करेंगे, एडिट करना है तो एडिट करेंगे, ठीक है। रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया, ठीक है। उसके अलावा और देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जो आपको बुक के अकॉर्डिंग सुटेबल लग रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके हेडर। उसके बाद आप फुटर। फुटर में क्या होता है आपका, फुटर में या तो आप पेज नंबर डाल लें या फिर कुछ आपको कंटेंट डालना है या कुछ नंबर्स डालने हैं, एज यू विश आप कुछ भी डाल सकते हैं। या कुछ किसी का नंबर, मतलब जो एक कंपनी प्रोफाइल का नंबर होता है, जीएसटी नंबर, कुछ भी बना रहे हैं आप, कुछ भी नंबर आप नीचे डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नंबर डाल रहे हैं तो एनुअली करेंगे तो वो हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इस पे ब्लैंक करेंगे तो आप टाइप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया, 1 दिख रहा है आपको। हर एक पेज पे 1 ही लिखा हुआ आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि आप फुटर में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर पेज पे 1 ही लिखा हुआ आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, एनुअली करेंगे तो हर पेज चेंज आएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये 4 5 6 7 देखो पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है, उसमें तो आप सिंपल 1 करेंगे तो 1 ही लिखा हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 ये सारे पेज नंबर ऑटोमेटिकली मैनुअली एनुअली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और सारे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इवन ऑड, ठीक है। इवन पेज पे करना है, देखिए ये फॉर्मेट है इस टाइप का। अगर आपको कोई पेज नंबर डालना है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 5 ये सारे पेज नंबर हो गए। उसके अलावा ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है, ये बहुत सारे हैं, अगर आपको रिमूव करना है आप रिमूव करते हैं तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा फुटर हम पेज नंबर के लिए भी यूज में लेते हैं या कुछ टाइप करना है उसके लिए भी यूज में लेते हैं। उसके अलावा आपके पेज नंबर भी इसमें आता है ऑटोमेटिकली, ये देखिए पेज नंबर भी आता है, ठीक है। आपको कहाँ पेज नंबर डालना है, टॉप ऑफ पेज, सबसे ऊपर पेज के, या बॉटम ऑफ द पेज, सबसे नीचे पेज के। पेज मार्जिन कितना देना है उसके अकॉर्डिंग है ये, करंट पोजीशन पे देना है, ठीक है। प्लेन नंबर्स, एसेंड नंबर ऐसे देना है आपको, पेज 1 करके ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जिस फॉर्मेट में आपको देना उस फॉर्मेट में आप पेज नंबर दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेटिंग करनी है, रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे करंट पोजीशन पे जो पेज नंबर चाहिए वो इस टाइप का चाहिए, ये देखिए, देखिए देखा आपने, ये ऐसा फॉर्मेट है उसका ऑटोमेटिकली। तो मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए तो इस फॉर्मेट में ये पेज नंबर आ गया सब पेज पे, ठीक है। ये पेज नंबर का हो गया। इसमें हम रिमूव कर देंगे, पेज नंबर रिमूव कर दिया, ओके। उसके बाद है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको कोई लेना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ये यहाँ आ रहा है क्योंकि मैंने रिमूव किया था उसको, 1 सेकेंड, हुआ नहीं रिमूव, वापस रिमूव करते हैं। चलिए दूसरे नंबर आ गए। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, इसमें आपको कोई भी कंटेंट लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं, कोई भी कंटेंट इसमें टाइप कर सकते हैं। और इसका ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अगर इसकी फॉर्मेट चेंज करने हैं देखिए 3D व्यू, टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं इसकी, ठीक है। ये मैं आपको फॉर्मेट में बाद लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद है पेज इंसर्ट में क्विक पार्ट्स, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, ये अलग अलग क्विक पार्ट्स करते हैं हम एक डॉक्यूमेंट्री का।
वो है कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है, आपको कीवर्ड्स डालने हैं, कहीं पे हाईलाइट करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं इससे। उसके बाद है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप इस तरह से आप जो हेडिंग है वो लिख सकते हैं, देखिए ओके किया, देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये देखिए इस फॉर्मेट में आ गया ये। तो इसमें अलग अलग वर्ड आर्ट हैं, आपके एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, वर्ड आर्ट का यूज कैसे करते हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे, स्टेप्स लिखिए, ये सारी चीजें आ सकती हैं एग्जाम में। उसके बाद है देखिए अलग अलग वर्ड आर्ट हैं, जो भी आप लेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सेम ही आ गया, अलग अलग वर्ड आर्ट है, हेडिंग के लिए कहीं भी आपको हाईलाइट करना है कुछ, उसके लिए हम ये यूज में लेते हैं। उसके बाद है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप यूज किया। मतलब जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वो ड्रॉप कैप होता है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, उसका कैप्स बड़ा कर देते हैं उसको, इसीलिए हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। अब कैसे करेंगे, जिससे मुझे फर्स्ट लेटर बड़ा करना है, जैसे एच को सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे गए और ड्रॉप कैप किया, किस फॉर्मेट में लेना, इसमें या इसमें, तो जो भी आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो फॉर्मेट है वो ड्रॉप्टेड होता है या इन मार्जिन ड्रॉप्टेड ही होता है, वही हम लेते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इन मार्जिन भी हम देख लेते हैं कैसा होगा। देखिए इन मार्जिन मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा मार्जिन लेगा, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होंगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये ड्रॉप कैप होता है। उसके बाद है आपका डेट एंड टाइम। आपको अगर डालना है किस फॉर्मेट में आपको डेट टाइम डालना है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपके। फ्राइडे जनवरी 27 2003 ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको करना है वो आ जाएगा। मेरा भी जो फॉर्मेट सेलेक्टेड है वो ये फर्स्ट फॉर्मेट है, अगर मैं इसमें करूंगी तो ये फॉर्मेट यहाँ नीचे भी आ जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपका डेट टाइम आएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो आप सेलेक्ट करके रखते हैं, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं डेट टाइम, ठीक है। अभी भी वही वही सेलेक्ट आ रहा है, टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं। मेरा टाइम का जो फॉर्मेट है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली करूंगी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज वो अपडेट नहीं होगा। डेट टाइम का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे आपका कंप्यूटर में क्लॉक टाइम होता है, क्लॉक टाइम अगर आपका चेंज है, मतलब पुराना आपने क्लॉक टाइम डाल रखा है 2014 का, तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होता है, वो बोलता है कि आपका सिस्टम तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप इसका क्लॉक टाइम सही नहीं करेंगे। तो हमें पहले इसका क्लॉक टाइम सही करना पड़ता है, उसके बाद ही सिस्टम ऑन होता है, ठीक है। ये आपके डेट टाइम हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके यूज नहीं आता है। उसके बाद इक्वेशंस हैं ये अलग अलग जो ऑटोमेटिकली इसमें आती हैं, और ये कुछ सिंबल्स हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें फिल कर रखे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इक्वेशंस, आप बना भी सकते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है, जो आपको टाइपिंग में पेपर्स डिजाइन करते हैं, पेपर बनाते हैं, उसमें काम आता है, ये इक्वेशंस आपकी काम आती हैं। तो ये हो गया आपका पूरा इंसर्ट टैब, ये कंप्लीट हो गया इंसर्ट टैब। उसके